फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कुछ थोड़ी सी अपसेट लग रही हूँ मैं खुद से खुद को, क्योंकि मैं खुद अपसेट होती हूँ तो समझ जाती हूँ। कोई और अपसेट होता है तो भी मैं देख के समझ जाती हूँ, क्योंकि समझ में आ जाता है जब भी हम किसी से नाराज़ होते हैं ना। मैं आज अपने दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब भी हम किसी से नाराज़ होते हैं तो वो फीलिंग्स उसके बाद पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। ये आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, आप लोगों को ये मतलब समझ आया है कि नहीं मैं नहीं जानती। लेकिन अगर ज़्यादातर मेरे हिसाब से ऐसे लोग होंगे जो तुरंत समझ जाते होंगे। मान लो मैं अगर मुझसे कोई बंदा अगर नाराज़ है, कोई मेरा रिलेटिव कोई भी, तो वो भले अपने मुंह से ना कहे कि मैं नाराज़ हूँ, उसके जो व्यवहार होते हैं, उसका जो बोलने का अंदाज़ होता है, जो उसका नज़रिया होता है ना हमारे प्रति, हमको पता होता है 100%। क्यों? क्योंकि यार जो फीलिंग्स होती हैं ना वो यूनिवर्स में घूमती रहती हैं। जो आप समझ रहे हो ना, वाइब्रेशन जो होता है, जैसे हम धुआं सुलगाते हैं, आप सब समझते हैं ना, सुलगाने का मतलब आग जला के हवन करते हैं, जो उसकी स्मेल चारों तरफ फैल जाती है ना, ऐसे ही जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, जिसके प्रति हमारी जैसी सोच होती है ना, तो उसको ऑलरेडी पता चल जाती है। आप हम भले ना किसी के कान से सुने, आप भले ना सुने कि हाँ साधना हमारी बुराई कर रही थी या कोई भी, वो यूनिवर्स जो होता है ना, ब्रह्मांड, ये वहाँ सब कुछ जो हमारी वाइब्रेशन निकलती है ना, अच्छी या बुरी, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है वो कि हम हमसे कितना खुश है, कैसा है, हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करता है। वो एक फीलिंग जो होती है, वाइब्रेशन जो होती है ना, वो हर जगह पहुंच जाती है। तो हमें अब ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। लेकिन हम उस पर नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाई उसकी सोच है, उसकी सोच पे तो हम पहरा नहीं लगा सकते ना। क्योंकि आप सब समझते हो, अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो आप मेरी सोच नहीं बदल सकते ना मेरी सोच में आप पहरा लगा सकते हो, ना ही आप मुझसे आके लड़ सकते हो कि साधना आप मेरे बारे में ये सोच रहे हो। नहीं बोल सकते ना, आप बोल सकती हैं, कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सबकी भाई अपनी फीलिंग है, अपनी सोच है, हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन ये सत्य है। लोग कहते हैं यार तुम्हें कैसे पता चला, हमने तो तुमसे बताया ही नहीं, हमने तुम्हें कभी कहा नहीं, तुम कैसे अपने मन से ही आप बना लेती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो भी हम सोचते हैं ना, जैसे मैं आपके बारे में कुछ सोचूंगी ना, तो अगर आप मेरे इर्द गिर्द हो, इर्द गिर्द नहीं, मेरे वाईटी की फ्रेंड जो है यूट्यूब के, मैं उनको अगर बोलूँ कि अगर मैं किसी से तनिक भी नाराज़ हूँ ना, उसको पता चल जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ के मेरे यूट्यूब के फ्रेंड हैं, कोई दिल्ली का है, कोई बॉम्बे में रहता है, कोई कनाडा में है, कोई उड़ीसा में है, कोई राजस्थान में है। इतने सारे फ्रेंड हैं मेरे यूट्यूब वाले, वो बहुत दूर दूर है, उनको भी पता चल जाता है। जब वो मुझसे थोड़ा सा अनमन होते हैं, मैं समझ जाती हूँ कि यार ये वाईटी फ्रेंड मेरे थोड़े नाराज़ हैं। क्यों? पता चल जाता है यार। तो जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो तो पता ही चलता रहता है। लेकिन कोई नहीं यार, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी समझ है, सबका अपना अंदाज है, सबका अपना जीने का तरीका है। और मेरा तो मानना है, मैं सिर्फ अपनी, अभी तो मैं एक बात कर रही थी दुनिया की, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मेरा तो एक ही मानना है कि हमें किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए। सामने से आके अगर आपको कोई कहता है आपके घर में, आपके मुंह पे आपको, तभी मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए, मुझे या किसी इंसान को जवाब देना चाहिए। किसी के कहने पे कभी नहीं जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैं तो गारंटेड हूँ कि मेरी एक तो 100% आदत ही है मेरी। 100 लोग आके मुझे कहते हैं कि साधना तुम्हें किसी ने ये कहा है, तो आई श्योर मैं मानने को तैयार ही नहीं। नो, मुझे किसी ने क्या कहा है ये मैं खुद जानती हूँ, मुझे कौन क्या कह सकता है ये मैं खुद जानती हूँ। मुझे मतलब कोई आके बताएगा ना, उसकी बात मैं नहीं मानूंगी। ये मैं अपनी बात कह रही हूँ, और मुझे लगता है कि यही करना चाहिए। अगर सामने से अगर हमें कोई आके कहे ना, तभी हमें बात माननी चाहिए। कोई भी कितना भी भर दे, नो, कहा होगा कभी भी। अगर आपको लगे, मेरी एक राय आप लोग माने तो, जो मानना चाहें, अगर आपको कोई आगे बताए कि आपको ये वो कह रही थी, डायरेक्ट कह दीजिए। कोई नहीं चलता है यार जिंदगी में, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है। जब भी हमसे कहेंगे तो हम जरूर उनसे बात करेंगे। आप टेंशन मत लो, आप अपने काम पे ध्यान दो। जब भी आप ऐसे कहोगे ना, जो भी आपसे किसी की बुराई चुगली करने आएगा ना, आप ऐसे कहोगे ना, दोबारा आपसे बुराई ही नहीं करेगा, इतना मान के चल लो आप। ये मैंने आजमाया है खुद पर। बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारी बुराइयां किया करते थे, मेरी उनकी, मेरे उनकी, मेरी फलाने की, मेरी
फैमिली में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, इनकी उनकी। तो मैं एक आध बार मैंने कह दिया कि यार आप क्यों परेशान हो, वो मेरी वो मेरा वो जो है सब मेरे अपने हैं, मैं उनसे निपट लूँगी, आप थोड़ा अपने काम पे ध्यान दो ना। तो कसम से उसने कभी बुराई ही नहीं करी, मुझसे बोलना ही बंद कर दिया। नाम नहीं लूँगी मैं, क्योंकि बहुत दूर के नहीं है वो लोग मेरे। तो आप वो नाम ही नहीं लेते कि कौन क्या। अरे जो मेरे होंगे, दूसरे के होंगे, कोई होंगे, मुझसे आके जब कहेंगे तो मैं सुन लूँगी ना भाई कि हाँ ऐसा वैसा, आप क्यों परेशान हो। तो मुझे लगता है सबको यही चाहिए। हमारे जो अपने हैं उनके बारे में गैर हमें आके बता रहे हैं, क्यों भाई, आप अपने काम पे ध्यान दो, आपको ज़्यादा पड़ी है इधर उधर करने की। अपने काम पे ध्यान दो, अपने लाइफ में ध्यान दो, कुछ बेटर करो, कुछ अच्छा करो, कुछ आगे जाओ, क्यों किसी की इधर उधर में पड़े हो, क्यों यार, ये तो गलत बात है। और ये तो मैंने अपनी पर्सनल बात कही कि ये मैं हूँ, लेकिन मैं अपने सारे फ्रेंड को भी ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को कभी भी ऐसा लगे कि कोई किसी के बारे में आपको आके बता रहा है कि यार तुम्हें वो कह रहा था ऐसा, वो कह रही थी, तो डायरेक्ट सिर्फ ये बोलिए, कही होगी कहे होंगे, कोई बात नहीं, दुनिया में लोग कहते ही रहते हैं यार, चलता है सब, ये लाइफ है। फिर भी अगर वो हमसे कहेंगे तो मैं ज़रूर उनसे बातें करूँगी कि आपने मुझे ऐसा कहा क्या, तो दोबारा आपसे वो बुराई नहीं करेंगी, ना आपकी बातें करेंगी, ना आपसे आके बताएंगी। क्योंकि हाँ आजकल क्या है ना, आप अगर 4 बुराई करोगे अपने घर के बारे में, तभी वो आपके घर के बारे में आके बुराई करेंगे। मान लो आप बैठे हो, 2 बुराई अपने अपने घर वालों की करी, तो जो आपके पास बैठा ना वो भी आके करेगा। अगर आप ही नहीं करोगे ना बुराई तो वो भी नहीं करेगा। क्योंकि लोगों को क्या है ना, मनमुह लेते हैं, आपकी मन की बातें जानना चाहते हैं कि उसके बारे में इसके घर वाले क्या सोचते हैं, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। जब आप बताने लगते हो तो उनको तो बड़ा मज़ा आता है, चलो हम भी इसी में 2 बात बोल लें। तो क्यों किसी को हम मौका दें यार, हमारी लाइफ है, हमारा घर है, हमारा सब कुछ है, आप क्यों परेशान हो, आप अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है भाई, मेरी सोच है, मैं अपने सारे फ्रेंड को कहूँगी जो लोग एग्री होते हैं मेरी बातें, तो आप भी ये फंडा अपना लीजिए, तो आपको कोई किसी की बुराई करने का मन नहीं होगा, ना आप किसी की बुराई करोगे, ना किसी के चक्कर में रहोगे। बस यही कहना है, जहाँ रहिए सब लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अपने अपने घर में रहिए, मस्त रहिए, ना उससे परेशान आप हो ना वो आपसे परेशान हो, ऐसी ज़िंदगी जिए। क्योंकि दोस्तों कुछ नहीं रखा है, ना मेरे कहने से, ना आपके कहने से, ना दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता यार। जो होता है मंजूर खुदा होता, जो भी भगवान कर देना होना वही है। तो अपना मुंह क्यों हम खराब कर रहे हैं यार, क्यों। अगर किसी इंसान को किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी तो यार वो अपना झेलेगा, आप अपना मुंह क्यों खराब कर रहे हो यार, क्यों। हुई है वही जो राम रचि राखा, काहे कर इतर को बढ़ावहु शाखा। तो अगर कुछ हो रहा है ना आजकल प्रेजेंट टाइम में, पास्ट में, तत्काल, अभी, भविष्य में जो भी होना है ना वो सब प्रभु की कृपा से होना है, वो होता ही है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन आप कुछ बोल के अपना मुंह खराब कर लेते हो, अपना नाम उस रजिस्टर में लिख लेते हो जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, ये अपनी लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, किसी से पंगे मत लो, सबको खुश रहने दो, खुश रहो, और हो सके तो सबके लिए दुआ मांगो, बद्दुआ देने की क्या ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगी आप सब खुश रहिए, हमको भी खुश रहने दीजिए भोलेनाथ की कृपा से। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।